बीगो लाइव। बीगो पर आकर लोग खुसूसन नौजवान लड़कियां जो हैं वो प्रोग्राम करती हैं, होस्टिंग करती हैं। तो इमरान बुखारी और इसके जो दोस्त वो लड़कियों को गिफ्टिंग का लालच देकर पहले अपने मकरो जाल में फंसाते थे। उनके ही नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर हासिल की जाती थी। ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते हैं और किस तरह लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलते हुए उन्हें तबाही के दहाने तक पहुँचा देते हैं। ये गिरोह बड़ा ही बाअसर है और इसके तल्लुकात बहुत वसी हैं। इस गिरोह का तल्लुक फैसलाबाद से है, जिसका मरकजी सरगना है सैयद इमरान हुसैन बुखारी। लड़की को बरहना कराकर रिकॉर्डिंग का लिया करता था और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता था। इसी तरह का एक मुकदमा साइबर क्राइम सेल पे दर्ज कराया गया कि इमरान बुखारी हमारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसने साइबर क्राइम पुलिस को भी संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। ये सारा मामला DIG इन्वेस्टिगेशन के भी नोटिस में आ चुका था। उनकी तरफ से बकायदा DIG ऑपरेशन को भी एक खत लिखा गया जिसमें इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, आज आपको एक बड़ा अफसोसनाक स्कैंडल आपके सामने लाने जा रहा हूं। ये ऐसा स्कैंडल है कि जिसने कई घराने की लड़कियों को तबाह कर दिया। आज का मेरा ये प्रोग्राम उन लड़कियों के लिए एक सबक भी होगा कि जो मुख्तलिफ सोशल ऐप्स के साथ जुड़ी हुई हैं और वो ना सिर्फ ख़ुद बदनामी का बायस बन रही हैं बल्कि उनके ख़ानदान के लिए भी खासी मुश्किलात फिर आने वाले वक्त में पैदा हो जाती हैं। एक ऐसा माफिया जो इन सोशल ऐप्स पर आने वाली लड़कियों को अपने मकरो फ्रेब में फंसाता है, उनके साथ दोस्तियां करता है और उसके बाद उनकी नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर हासिल की जाती हैं। अपने प्यार के फ्रेब में उनको लाकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी तस्वीर हासिल करके उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा ही एक मामला लाहौर पुलिस के साइबर क्राइम में आया और साइबर क्राइम पुलिस ने फिर उस ख़तरनाक गिरोह के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दर्ज किया है। आज मैं आपको उस गिरोह के बारे में बताता हूं कि वो गिरोह कौन है, इसका सरगना कौन है, ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते हैं और किस तरह लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलते हुए उन्हें तबाही के दहाने तक पहुंचा देते हैं। ये गिरोह बड़ा ही बाअसर है और इसके तल्लुकात बहुत वसी हैं, जिसका अंदाज़ा साइबर क्राइम पुलिस को भी हो गया कि उन पर किस किस्म का प्रेशर डाला गया इस गिरोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकने के लिए। लेकिन मैं यहाँ DIG इन्वेस्टिगेशन को अप्रिशिएट करूँगा, DIG ऑपरेशन को अप्रिशिएट करूँगा कि वो किसी भी दबाव को खातर खा में ना लाए और उन्होंने उस बाअसर गिरोह के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया क्योंकि वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा था। अब उस गिरोह के सरगना ने अबूरी ज़मानत करा ली है। इस गिरोह का तल्लुक फैसलाबाद से है, जिसका मरकज़ी सरगना है सैयद इमरान हुसैन बुखारी। इमरान बुखारी का तल्लुक फैसलाबाद के एक बाअसर घराने से है और इनका डाइज़ और केमिकल का कारोबार है। इसके वालिद जाहिद हुसैन बुखारी जो हैं वो खासे बाअसर हैं और डाइज़ एंड केमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन है फैसलाबाद की, उसके आला ओहदेदार भी हैं। अब इमरान बुखारी करता क्या था, मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। नाज़रीन, एक ऐप यूज़ होती है बीगो लाइव। बीगो पर आकर लोग खुसूसन नौजवान लड़कियां जो हैं वो प्रोग्राम करती हैं, होस्टिंग करती हैं और उसमें कोई सिलसिला गालबन होता है गिफ्टिंग का। तो इमरान बुखारी और इसके जो दोस्त, कुछ पाकिस्तान में मुकीम हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, वो लड़कियों को गिफ्टिंग का लालच देकर या उनको गिफ्टिंग करके पहले अपने मकरो जाल में फंसाते थे। उनके साथ दोस्तियां करते थे, उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाते थे, उसके बाद उन्हें शादी की भी पेशकश करते थे और दोस्ती के दौरान उनके ही नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर हासिल की जाती थी। इमरान बुखारी का तरीका वारदात ये होता था कि वो वीडियो कॉल करता था और वीडियो कॉल के लड़की को बरहना कराकर उसकी रिकॉर्डिंग का लिया करता था, उसकी स्क्रीनशॉट्स हासिल कर लिया करता था और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता था। इस वजह से कई लड़कियों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो ना सिर्फ ख़राब हुई बल्कि ऐसे घराने कि जो इस शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की पोजीशन में नहीं थे, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर। सैयद इमरान बुखारी जो है वो बीगो लाइव पे ख़ुद भी बैठता था और ये गिफ्टिंग किया करता था। इसमें इसके साथ एक पूरा ग्रुप था।
जिसमें एक फ्लोरिडा नामी शख्स का भी नाम आ रहा है जिसका तल्लुक यूएसए से है। ये लोग मिल के लड़कियों को अपने झांसे में लाते थे, उनको साने ख्वाब भी दिखाते थे, उनको गिफ्टिंग भी करते थे और उसके बाद उनसे दोस्तियाँ कर लेते थे। दोस्तियाँ करने के बाद उन्हें अपने मकरो फ्रेम में फंसाते थे, फिर वीडियो कॉल पे बातें करते थे, वीडियो कॉल पे लड़कियों को बरहना होने पे मजबूर भी करते थे और उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करते था। इमरान बुखारी के बारे में जो साइबर क्राइम सेल लाहौर पुलिस ने इंकशाफात की हैं, जो चीज़ें उनके पास आई हैं या जो उन्होंने इकट्ठी की हैं इस हवाले से, और वो सारा मवाद इसके अपने मोबाइल से शेयर किया गया कि जिसमें दर्जनों लड़कियों की नाजेबा तस्वीर, नाजेबा वीडियोस और ऐसा मवाद मिला कि जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। उसमें से कुछ तस्वीर हम ब्लर करके आपको दिखाएंगे भी, ताकि मैं इस बात को साबित कर सकूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसके सारे सबूत मेरे पास भी मौजूद हैं। इसी तरह का एक मुकदमा साइबर क्राइम सेल पे जब दर्ज किया गया तो उसमें एक बच्ची की वालदा की तरफ से वो FIR दर्ज हुई, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरी बेटी की दोस्ती बीगो लाइव के ज़रिए इमरान बुखारी के साथ हुई थी और उसके बाद ये उसको शादी के झांसे देता रहा। लेकिन जब ये इंकशाफ हुआ कि इमरान बुखारी ख़ुद एक बेटी का ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि एक बेटी का बाप भी है, तो लिहाजा जब हमारे इल्म में ये बात आई तो हमने उसके साथ किसी किस्म का रिश्ता बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन तब तक हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं थी कि इमरान बुखारी हमारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। जब पानी सर से गुज़रा तो मजबूरन फिर उन्होंने साइबर क्राइम सेल लाहौर के साथ रब्ता किया, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी। इमरान बुखारी को जब साइबर क्राइम लाहौर पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया तो इसने साइबर क्राइम पुलिस को भी संगीन नताइज की धमकियाँ देना शुरू कर दी और कार्रवाई रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए खासा उन पर प्रेशर डाला। इस दौरान ये सारा मामला DIG इन्वेस्टिगेशन के भी नोटिस में आ चुका था और उनकी तरफ से बाकायदा DIG ऑपरेशन को भी एक ख़त लिखा गया जिसमें इस गिरोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके बाद इस गिरोह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इमरान बुखारी को गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता, तो इस दौरान इमरान बुखारी को इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। इश्तिहारी करार देने के बाद इमरान बुखारी ने हाल ही में अपनी अबूरी ज़मानत करा ली है। अब इमरान बुखारी के बारे में जो साइबर क्राइम सेल को तफसीलात मिली हैं और जो हमारे ज़राए ने हमें बताई हैं, उनके मुताबिक इमरान बुखारी अपने आप को आला शख्सियात का रिश्तेदार ज़ाहिर करता है और धमकियां देते हुए बरमल्ला ये बताता है कि उसके ना सिर्फ अहम अदालती शख्सियात के साथ रिश्तेदारियां हैं, अहम सियासी ख़ानदानों के साथ रिश्तेदारियां हैं, बल्कि इस लेवल तक वो चला गया है कि उसके कुछ ऐसे मैसेज जो उसके अपने मोबाइल नंबर से भेजे गए थे कि उसमें वो ये भी कह रहा है कि एक हसास अदारे का सरबरा उसका मामू सुसर है और वो तबाह कर देगा अगर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई ना रोकी गई। ये सारे मैसेजेस आपको हमारे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, वो तस्वीर भी नज़र आ रही होंगी। और जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद सैयद इमरान बुखारी ख़ुद अपने ही व्हाट्सअप नंबर से, जो आप पर्दा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, अपने बाप की भी तस्वीर शेयर करता है कि ये मेरा बाप है, ये बड़ा बाअसर है और ये तुम लोगों की नस्ल तबाह कर देगा। ये तमाम ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्दा स्क्रीन पर जो चैट्स के स्क्रीन शॉट्स चल रहे हैं और इसके अपने नंबर से ही ये सारे मैसेजेस जारी किए गए हैं जो आप देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक DSP हैं SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के इमरान खान यूसुफजई, वो उसकी तस्वीर भी आप ये देख रहे हैं, ये इमरान बुखारी के साथ आपको नज़र आ रही होंगी। इमरान बुखारी लोगों को फ़ोन कॉल कर कर इमरान खान यूसुफजई का नाम इस्तेमाल करता है। गालबन उन दिनों ये SHO डिफेंस तैनात थे तो इमरान बुखारी कॉल करके लोगों को ये कहता था कि मैं इमरान खान यूसुफजई SHO डिफेंस बोल रहा हूँ और उनको हरासा करता था, जिसका अंदाज़ा ये एक ऑडियो क्लिप सुने थोड़ा सा, उससे आपको हो जाएगा। सर इमरान खान यूसुफजई अर्ज कर रहे हैं SHO थाना डिफेंस से तबीयत कैसी जनाब की अर्ज कर रहे हैं जनाब। अच्छा सर इस तरह है कि जनाब एक फ्रॉड होया साडे को दरखास्त सही रखी ते ਉਹ ਇੱਕ औरत ने कितना फ्रॉड उस नंबर ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕਢਾਇਆ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ
कौन साहब से मतलब थोड़े आइडिया भी दे देना कि वो अस्करी की रिलेशन थोड़ी चेक करके दस पर आ रहे लंबी कॉल लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ मतलब शेयरिंग भी करांगा कॉलिंग लिस्ट भी क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਬਤਦਾਈ ਮਰਹਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ नहीं है कुछ भी सिर्फ डाटा कटिया मेरे भाई फ्रॉड एक बंदे का खाता गया रिलेशन बना के ना उस बंदे ने दरखास्त देती है कि जनाब दिल लुटिया गया। जी नाज़रीन, आपने वो ऑडियो क्लिप सुना जिसमें इमरान बुखारी खुद इमरान खान यूसुफजई बन के फ़ोन कर रहा है। इसी तरह की बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स हमारे पास आए हैं जो हम अपने नाज़रीन को सुना नहीं सकते क्योंकि उन ऑडियो क्लिप्स में इमरान बुखारी इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज यूज़ कर रहा है, उसकी ज़बान जो है इंतहाई गंदी है और बेहूदगी की इंतहा की हुई है और वो किस तरह धमका रहा है। खैर ये तमाम चीज़ें तो पुलिस अफसरान के पास पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अपनी इंक्वायरी भी इसमें कर ली है और वो सारी चीज़ों को उन्होंने सुन भी लिया है, देख भी लिया है और ऐसी ऐसी तस्वीर हैं कि जो हम ब्लर करने के बाद भी नहीं दिखा सकते, जो उसके अपने व्हाट्सएप से भेजी गई ब्लैकमेलिंग करने के लिए। और इमरान बुखारी का असर रसूख इस हवाले से भी सामने आया कि उसके आला काम तक ऐसे राब्ते थे कि वो लोगों के उन ख़वातीन के मोबाइल नंबरों के CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल करता था जो ख़ुद एक गैर कानूनी अमल है और आजकल इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती भी है। वो जो CDR निकलती थी उसमें से पूरी फैमिली के नंबर्स हासिल करता और जब उसके मुतालबात को पूरा ना किया जाता तो उन तमाम नंबरों पर वो उन तस्वीर और वीडियोस को भेज देता। इसी तरह वो उस लड़की जो भी लड़की इसके ब्लैकमेलिंग का निशाना बन रही थी, ये भी एक गैर कानूनी अमल है कि आप किसी का फैमिली डाटा रिकॉर्ड हासिल करें नादरा से। इसका मतलब है कि उसके नादरा में भी तल्लुकात थे। ये आपको स्क्रीन पे कुछ मैं शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि जिसमें आप देख सकते हैं कि फैमिली रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है FRC हम जिसे कहते हैं वो सारे रिकॉर्ड भी हासिल करता था। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई ख़तून बैरून मुल्क सफ़र करती थी तो FIA इमिग्रेशन पे जब तस्वीर बनती है तो वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो भी इमरान बुखारी हासिल करता था। यहाँ से आप उसके तल्लुकात का और उसके असर रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना बाअसर है। फैसलाबाद की ताजर बरादरी में उसके क्या असर व रसूख हैं, इन तस्वीर से आपको सारा कुछ नज़र आएगा। ये इतना तगड़ा माफिया है जिसने कई घरानों की लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर दी है और वो तमाम लड़कियों की तस्वीर इस वक्त आपको हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि जिनको ये ब्लैकमेल करके, और ये सारी तस्वीर उसके अपने व्हाट्सएप से ही जारी की गई हैं और वाज़ह तौर पर उसका नंबर नज़र आ सकता है। तो नाज़रीन, अभी वो चूँकि अबूरी ज़मानत पर है और अबूरी ज़मानत के बाद पुलिस कोशिश करेगी कि जब इसकी ज़मानत खारिज हो तो इसे गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। लेकिन असल मकसद इस सारे गिरोह को बेनकाब करने का मेरा ये है कि ये उन लड़कियों के लिए लेसन है कि जो आजकल टिकटॉक पे या बीगो लाइव पे आकर सिर्फ़ गिफ्टिंग हासिल करने के लिए ऐसे घटिया इंसानों के हत्थे चढ़ जाती हैं कि जिन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं। कहने को तो सैयद इमरान बुखारी का शुमार फैसलाबाद की बड़ी घराने से भी ना सिर्फ होता है बल्कि उनका वहाँ की ताजर बरादरी में इसके वालिद का खासा असर व रसूख भी है। और ये वो बातें हैं कि जो इमरान बुखारी ख़ुद अपने मैसेजेस में कह रहा है और अपने बाप की तस्वीर भी शेयर कर रहा है, या फिर एक दफ़ा पर्दा स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को इन जैसे घटिया लोगों से बचना चाहिए, अपनी इज़्ज़तों का ख्याल करना चाहिए और इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए कि जिससे आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हों। मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में DIG इन्वेस्टिगेशन को अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि किसी भी किस्म के दबाव को कबूल ना करते हुए इस माफिया के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि इसमें जो तफ्तीश की गई है उसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात भी आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, दर्जनों लड़कियों की तस्वीर और तकरीबन सैकड़ों चैट्स उनके पास ऐसी आ चुकी हैं, ऐसी वीडियोज़ आ चुकी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो भी मैं बयान नहीं करूँगा क्योंकि उसमें साइबर क्राइम सेल के जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कहा कि कल कल हमें फिर
تفتیش میں اس میں نا اثر انداز ہوتی ہیں وہ چیزیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں بھی شیئر نہیں کروں گا, لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں کہ سائبر کرائم سیل لاہور پولیس کے بعد عمران بخاری کا جو پورا گینگ ہے اس کے حوالے سے ایسی تفصیلات آ چکی ہیں جو بہت خوفناک ہیں, اور ہم اپنے ناظرین کو آنے والے وقت میں ان تمام چیزوں کو بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان میں سے جو چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں, جیسے اب بھی ہم چیزوں کو بلر کر کے دکھا رہے ہیں, اس کے وائس میسیجز ہم آپ کو سنا نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی نازیبا زبان اس میں استعمال کی گئی ہے. اور اگر آپ عمران بخاری کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چیک کریں تو اس میں بھی اس نے اعلیٰ شخصیات کے ساتھ نہ صرف اپنی تصاویر لگائی ہوئی ہیں بلکہ وہ دعوے دار ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, اور انہی چیزوں کو وہ اپنے مکرو مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا. ایسے عناصر کو کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی بہن بیٹی کو اس کی عزت کو تار نہ کرے اور ان فیملیوں کو تباہ نہ کرے. میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.